एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल में जोरदार स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है उसका ये पार्ट 2 है और आपके लिए मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ 20 नए क्वेश्चन जो आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नंबर 2 ब्राज़ील, नंबर 3 चीन, नंबर 4 भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 भारत। विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम और उत्तर प्रदेश के अंदर पटसन की खेती होती है। इसीलिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो पटसन उत्पादन होता है वो भारत के अंदर होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोलो की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। 7, 4, 3 एंड 11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलो की प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो 2 टीमों की में बट कर के खेला जाता है। एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं और दूसरी टीम में 4 होते हैं और ये घोड़े के ऊपर चढ़ कर के खेले जाने वाला खेल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 4 खिलाड़ी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु से नहीं फैलता? नंबर 1 खांसी जुखाम, नंबर 2 हैजा, नंबर 3 क्षय रोग और नंबर 4 निमोनिया। तो खांसी जुखाम जो है ये वायु से फैलता है, हैजा पानी से फैलता है, क्षय रोग भी वायु से फैलता है और निमोनिया भी वायु से फैलता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हैजा जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। हैजा रोग वायु से नहीं फैलता, यह एक बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है जो दूषित पानी द्वारा फैलता है। तो नंबर 2 हैजा आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शंस देखते हैं। म्यांमार, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। तो उसका सही जवाब होगा तजाकिस्तान। म्यांमार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, अफ़गानिस्तान भी करता है 23 किलोमीटर का भूमि सीमा और चाइना भी करता है। तजाकिस्तान के साथ हमारी कोई भी सीमा जो कि भूमि सीमा हो या वायु सीमा या किसी भी प्रकार की सीमा हम तजाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। त्योहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको सही जोड़ों को पहचानना है। कौन सा जोड़ा है? सागर दाबा असम, भूमचू सिक्किम। ऑप्शंस देखते हैं। ना ही एक, ना ही दो, केवल एक, एक तथा दो दोनों, केवल दो। तो इसका सही जवाब है केवल 2, भूमचू सिक्किम। भूमचू त्यौहार सिक्किम में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है जो फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो भूमचू स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 स्टेटमेंट, एक लंबी सीधी परिनीलिका के भीतर धारावाही चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। स्टेटमेंट नंबर 2, किसी धारावाही परिनीलिका का चुंबकीय क्षेत्र जड़ चुंबक के समान होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ना ही एक, ना ही दो, केवल एक, एक तथा दो दोनों और केवल 4। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा नंबर 3,
एक तथा दो दोनों। एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर धारावाही चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है तथा इसका चुंबकीय क्षेत्र जड़ चुंबक के समान होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा एक तथा दो दोनों राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हर्ष चरित्र डैश के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शंस देखते हैं, बाणभट्ट, अश्वघोष, जयदेव और कालिदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 बाणभट्ट। हर्ष चरित्र संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इससे भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक के संबंधित ये संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चलिए अगले ऑप्शंस की ओर चलते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन 1 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 78वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 73वां संविधान संशोधन और ऑप्शन 4 56वां संविधान संशोधन। चलिए बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो इसका जवाब पहला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 4 क अनुच्छेद 51 क जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ज्ञातव्य रहे कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो याद रहे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1 इसमें महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट सीपीआई में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार भार भिन्न होता है। ऑप्शंस देखते हैं, ना ही एक ना ही दो, केवल एक, एक तथा दो दोनों और केवल दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल एक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई या खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह चयनित वस्तुओं तथा सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। ये निम्न 4 प्रकार से होता है: औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, ग्रामीण मजदूर के लिए सीपीआई और ग्रामीण गहरी संयुक्तता के लिए सीपीआई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह बाजार जिसमें बड़ी फार्मों की थोड़ी संख्या होती है डैश कहलाता है? ए का एक अधिकारी का प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन 2 क्रेता ए का अधिकार, ऑप्शन 3 ए का अधिकार, ऑप्शन 4 अल्पाधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अल्पाधिकार। ऐसा बाजार जिसमें बड़ी फर्मों की थोड़ी संख्या होती है अल्पाधिकार कहलाता है। ऐसा बाजार जिसमें एक फर्म होती है तथा क्रेता अधिक होते हैं एकाधिकार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण का उल्लेख है? ऑप्शन 1 फर्स्ट भाग, ऑप्शन 2 फोर्थ भाग, ऑप्शन 3 भाग एंड ऑप्शन 4 सेकेंड भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान के दूसरे भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन 4 है वो आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। स्टेटमेंट सेकेंड, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। तो ना ही एक ना ही दो, पहला ऑप्शन। सेकेंड केवल फर्स्ट। थर्ड एक तथा दो दोनों। फोर्थ केवल सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
एक तथा दो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इदा वाद्य यंत्र का एक प्रकार है? इदा वाद्य यंत्र का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 आलिंग्य, ऑप्शन नंबर 2 तबले, ऑप्शन नंबर 3 शहनाई और ऑप्शन नंबर 4 वीणा। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये वाद्य यंत्र है। तो इसका सही जवाब जो है वो है शहनाई, ऑप्शन नंबर 3। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। यह लकड़ी से बना होता है, जिसके एक सिरे पर दोहरा उपकरण होता है और दूसरे सिरे पर एक धातु या लकड़ी की परत लगी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यह आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। चलिए बताइए कौन सा आंसर इसमें से राइट होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अर्थात केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है? मैड्रीन फिश, लॉयन फिश, जेली फिश और डॉग फिश। यह आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा जेली फिश। जो है ये मछली की प्रजाति नहीं है। मैड्रीन फिश, लॉयन फिश और डॉग फिश आदि मछलियों की प्रजाति हैं, जबकि जेलीफिश एक निडारिया संघ का जंतु है। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1928, 1932, 1927 और 1929। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा 1929, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मकरविलाकू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मकरविलाकू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 केरला, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटका एंड ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरला। मकर संक्रांति को केरल राज्य में मकरविलाकू या मकरविलाकू त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान अयप्पा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और आपको पता है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज मकर संक्रांति है, तो सभी हमारे व्यूवर्स को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और उन्नति को लाते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? वर्ष 1927, 1925, 1932 और 1929। आपको इसका सही जवाब बताना है कि किस वर्ष बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929, ऑप्शन नंबर 4
बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई और इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है 6, 8, 5 और 4। तो भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान के अंदर आप सभी को पता भी होगा इसका आंसर कि 6 मौलिक अधिकारों को बतलाया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इसमें से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, 6। और ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, इसको भी आप हमेशा याद रखें, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ध्वनि की आवेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1, वेग बराबर आवृत्ति स्लैश तरंगदैर्घ्य। नंबर 2, वेग गुणा आवृत्ति बराबर तरंगदैर्घ्य। नंबर 3, वेग बराबर तरंगदैर्घ्य स्लैश आवृत्ति। और नंबर 4, वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति। तो इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और नीचे कमेंट करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें कि आपके कितने 20 में से आपका क्या स्कोर रहा, ये आप नीचे ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 नए जीके के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। तो जिन लोगों ने भी तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।